गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अंजन रिपोर्ट। तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर त्रिकोणमिति चल रही थी और उसके अंदर हम 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम टाइप 5 जो है लास्ट जब हमने क्लास ली थी तब हम टाइप 5 हमारा क्लास में चल रहा था, तो उसके लिए मैंने कुछ आपको फॉर्मूले बताए थे और मैंने इसका फॉर्मेट बताया था। क्या फॉर्मेट था इसका? इसका फॉर्मेट था फंक्शन डॉट फंक्शन। क्या फॉर्मेट था इसका? इसका फॉर्मेट था फंक्शन डॉट फंक्शन। और आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए टाइप 5 के लिए, जैसे कि साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, कोस ए कोस बी और साइन ए साइन बी। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप ये जो टाइप नंबर 5 है वो आप कर सकते हैं। तो इसमें कुछ सिंपल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स के आते हैं वो हम पढ़ चुके थे। और मैंने बोला था कि इसके बाकी जो क्लास होगी उसके आगे की वो हम ऑफलाइन मोड पे नया पढ़ के ऑनलाइन मोड पे पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा है टाइप नंबर 5 ही, लेकिन इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें हम 8 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90 से 99% चांस है कि ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 1% चांस नहीं है जैसे कि लास्ट ईयर था कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है जो आज अपन सीखने वाले हैं 90 से 99% चांस है कि ये एग्जाम के अंदर आता ही आता है। और वैसे हम इसके अंदर कोई 2 से 3 क्वेश्चन सीखेंगे और उसी के ऊपर जो बाकी के कोई क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 5 का, वो क्वेश्चन जो हमारे 8 मार्क्स में पूछा जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन है प्रूव दैट, सिद्ध करो साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री बराबर 3/100। ठीक है, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री बराबर 3/100, ये हमें प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आप उतार लें क्वेश्चन को अच्छे से एक बार, ठीक है, और बाकी मैं चेक कर लेता हूं उसकी विजिबिलिटी वगैरह सारा कुछ। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं 8 मार्क्स का क्वेश्चन टाइप नंबर 5 के अंदर, तो इसको पढ़ने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताया, एक तो वो आपको याद होना चाहिए और दूसरा आपको ये जो हमने फर्स्ट टाइप के अंदर सर्कल पढ़ा था, ये सर्कल अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखो हमको क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है सिद्ध करो कि साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80 कितना लेके आया है? 3/16 लेके आया है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमारा प्रूफ दैट का, तो हम शुरुआत कैसे करते हैं? हम सबसे पहले एलएचएस लेते हैं। तो क्या एलएचएस है अपने पास में? एलएचएस है साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री। ये हमारे पास में एलएचएस दे रखी है। हम देखेंगे कि हमको एलएचएस में 4 पद दे रखे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है वो 4 पद का है, 3 पद का भी आ सकता है, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो 3 पद का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारे को कितने मान दे रखे हैं? 4 पद दे रखे हैं, उसमें से किसी एक का मान हमको टेबल में पता होगा नहीं होगा वो हमें चेक कर लेते हैं। तो 20, 40, 60 और 80 टेबल में हमें किसका मान पता है? साइन 60 का। तो हम लिखेंगे साइन 60 का मान कितना होता है? तो वो होता है √3/2। तो इसका मान हम सबसे आगे लिख लेते हैं, √3/2 साइन 60 का मान है। इसके बाद जो पीछे जो टर्म बच रही है उसे अपन ब्रैकेट में लिख देते हैं, साइन 20, साइन 40, साइन 80। क्या किया? जिसका मान हमें टेबल में पता है उसका लिख दिया, बाकी का जो मान है वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है? सबसे बड़ी वैल्यू को बाहर निकाल देना ब्रैकेट से। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? साइन 80, उसे ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। पीछे हमारे पास में क्या बचेगा? पीछे बचेगा 20 और 40, लेकिन हम अरेंज ऐसे करेंगे कि बड़ा मान आगे रहेगा, छोटा मान पीछे रहेगा। तो देखो मैंने क्या किया, 80 को बाहर निकाल दिया, अंदर 20, 40 बचेगा, लेकिन बड़े को आगे, छोटे को पीछे। तो √3/2 वैसे का वैसे, साइन 80 वैसे का वैसे। यहां पर एक सूत्र लग रहा है जो हमने टाइप नंबर 5 के अंदर पढ़ा था। देखो कौन सा सूत्र लग रहा है? यहां एक सूत्र लग रहा है साइन ए साइन बी। तो इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्या सूत्र है? 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। इसके अंदर ए का मान कितना है? 40 डिग्री, बी का मान कितना है? 20 डिग्री। चेक कर लेता हूं मैं आपको ब्लू मार्कर आपको विजिबल है या नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ विजिबल है। तो हमने क्या किया? देखो साइन 40, साइन 20, यहां पर एक सूत्र लग रहा है साइन ए साइन बी। ए कितना है? 40, बी कितना है? 20। सूत्र क्या होता है? तो ये सूत्र होता है 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो अपन पुट कर देते हैं,
ये चीज वैसी की वैसी, यहां पर जो सूत्र लग रहा है उसमें मान पुट कर देते हैं। क्या सूत्र है? 1/2 कोस ए माइनस बी। ए कितना है? 40, बी कितना है? 20, माइनस कोस ए प्लस बी, यानी 20 प्लस 40। ये ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखो आप इस ब्रैकेट के बाहर ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर 1/2 पड़ा है, इसको अपन बाहर निकाल देंगे। तो √3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो आएगा √3, और 2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। क्या किया मैंने? देखो इस 1/2 को बाहर निकाला, √3 को 1 से गुणा किया √3, 2 को 2 से गुणा किया 4। sin 80 वैसे का वैसे, अंदर जो चीज जुड़ रही है उसे जोड़ दिया, जो घट रही है उसे घटा दिया। 40 में से 20 गया 20, 40 और 20 जुड़ के कितना हो गया? 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बिल्कुल ही आसान है। इसको बाहर निकाला, अंदर जो जो जुड़ रहा है उसे जोड़ दिया, जो घट रहा है उसे घटा दिया। आगे देखो पर क्या करेंगे? 80 को अंदर भेज देंगे, तो √3/4 80 को अंदर भेजा, sin 80 cos 20 माइनस sin 80 cos 60। आपको अरेंज ऐसे करना है कि बड़ा मान हमेशा आप आगे रखें, छोटा मान हमेशा पीछे रखें। तो क्या किया? देखो हमने 80 को अंदर भेज दिया, तो अंदर वाली टर्म बची sin 80 cos 20 माइनस sin 80 cos 60। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास में दो पद है, इसमें से किसी का भी मान हमको टेबल में नहीं पता, यहां पर भी हमारे पास में दो पद है, लेकिन cos 60 का मान हमें टेबल में पता है। और कितना होता है? तो cos 60 का मान होता है हमारे पास में 1/2। तो √3/4 वैसे का वैसे, sin 80 cos 20 वैसे का वैसे, माइनस sin 80 वैसे का वैसे, और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। वो हमने रख दिया और ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। ठीक है, क्या किया? जिसका मान हमें पता था उसका हमने रख दिया। तो हमने देखिए यहाँ वाला तो टर्म हमारा हो चुका है, पीछे वाला। आगे वाला टर्म देखते हैं, तो यहाँ पर अगेन एक सूत्र लग रहा है, और ये सूत्र कौन सा लग रहा है? तो आप बोलोगे ये सूत्र लग रहा है sin A cos B का। क्या सूत्र होता है इसका? तो इसका सूत्र होता है 1/2 sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। क्या सूत्र होता है भाई? तो इसका सूत्र होता है 1/2 sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। एग्जामिनर को बताएंगे A कितना है? 80, B कितना है? 20। A कितना है हमारे पास में? 80, और B जो है वो हमारे पास में कितना है? 20। ठीक है, अब देखो आगे हम क्या करते हैं। तो √3/4 यहां पर हमने ये सूत्र लगाया, 1/2। देखो यहां पर ये सूत्र है 1/2 sin A प्लस B, यानी 80 प्लस 20 प्लस sin A माइनस B, यानी 80 माइनस 20। क्या किया? A प्लस B किया प्लस A माइनस B किया, A प्लस B प्लस A माइनस B। ये ब्रैकेट शुरू किया, ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। ये जो टर्म थी यहां पर हमने ये सूत्र लगा दिया, माइनस ये टर्म वैसी की वैसे, sin 80 1/2 वैसे का वैसे, और ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। चलिए देखो क्या किया हमने, दोबारा देखो जिनको डाउट हो। तो √3/4 यहां पर सूत्र लगाया, इस टर्म तक माइनस, अगली टर्म हमारा वो वैसा का वैसा। अब देखो आप माइनस से पहले 1/2 आ रहा है, माइनस के बाद में भी 1/2 आ रहा है, यानी 1/2 पूरे में आ रहा है, उसको हमने कॉमन निकाल दिया। तो √3/4 इंटू 1/2 ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने करके बताया। √3 को 1 से गुणा किया, √3 4 को 2 से गुणा किया, तो कितना आ जाएगा? 8। तो ये टर्म आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा √3/8। आगे देखो sin 80 और 20 100, 80 में से 20 गया 60, माइनस sin 80 वैसे का वैसे। 1/2 तो हम बाहर निकाल चुके थे, ये चीज जुड़ रही है, ये चीज घट रही है, और ये चीज वैसे की वैसे। अगले हमारे पास में देखा, हमारे पास भी इस टर्म के अंदर कितने पद हैं? 3 पद हैं। किसका मान पता है? sin 60 का मान पता है। कितना होता है sin 60 का मान? √3/2 लिख दो। तो √3/8 sin 100 डिग्री वैसे का वैसे, sin 60 का मान √3/2 sin 80 का मान वैसे का वैसे। यहां तक उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं, यहां तो आ चुका है, यहां पर आ रहा है 100 और यहां पर आ रहा है 80। ना तो 100 का मान हमें पता है, ना हमें 80 का मान पता है। तो हम क्या करते हैं? सर्कल का मदद लेते हैं। ये हमारे पास में सर्कल था, अगर आपने पढ़ा है टाइप नंबर फर्स्ट, अगर आपने त्रिकोणमिति की सभी क्लास ले ली है, तो उम्मीद होगा कि भाई ये चीज जो मैं बता रहा हूं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम सर्कल की मदद करते हैं, हम 100 या 80 में से किसी एक को चेंज करेंगे, या तो हम 100 को चेंज करेंगे या फिर हम 80 को चेंज करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना आता है? 0 से लेकर 90 डिग्री। सेकंड में कितना आता है? 90 से 180। तो 100 को अपन तोड़ सकते हैं। 100 कहां पे आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। 100 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? 100 को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 80। 100 डिग्री को क्या मैं लिख सकता हूं? 180 माइनस 80। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है? 90 प्लस थीटा, या फिर क्या आता है सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा।
तो मैंने 100 को देखा, तो 100 को मैंने क्या लिख दिया, 180 माइनस 80, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो √3/8 साइन 100 की जगह अपन लिख देते हैं 180 माइनस 80 प्लस √3/2 वैसे का वैसे, साइन 80 ये वैसे का वैसे। या तो 100 को चेंज करना है या फिर आपको 80 को चेंज करना है, तो मैंने 100 को चेंज किया। तो यहां पर आप जब देखेंगे तो यहां पर एक सूत्र लग रहा है, कौन सा लग रहा है, तो वो लग रहा है साइन 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में साइन किसका होता है, प्लस का, और 180 पर साइन चेंज नहीं होता, यानी इसका मान क्या आता है, इसका मान आता है साइन थीटा, वो भी किसका, प्लस का। तो इस पूरे का मान क्या आएगा, इस पूरे का मान आ जाएगा अपने पास में साइन थीटा, यानी साइन थीटा कितना है अपने पास में 80 प्लस √3/2 माइनस साइन 80। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, पीछे बच गया हमारे पास में √3/8 गुणा √3/2। इसकी जब अपन आपस में गुणा करेंगे, √3 को √3 से गुणा किया 3 और 8 गुने 16, और यही हमें प्रूव करना था, यानी RHS। तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपको 8 मार्क्स का ये चीज पूछता है, और ये आपको 8 मार्क्स कभी मिलेंगे जब मैंने जो जैसा बताया है आपको वैसे आपको करना है, सारे सूत्र लिखने हैं, जो भी चीज हमने परिवर्तन करी है वो एग्जामिनर को शो की है ना। अगर आप ऐसा करके आएंगे तो आपको 8 में से 8 मार्क्स एग्जामिनर जरूर देगा। तो बिल्कुल आप इसको देख लें, और इस लेक्चर को आप 1-2 बार देखेंगे तो ये जो सारी चीज है वो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन का पढ़ने का एक फायदा है कि जो चीज मैंने यहाँ करवा दी एक बार, वो आपके पास में रिकॉर्डेड रहेगी, एग्जाम से पहले, नाइट में, सुबह, शाम को भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा टाइप 5 का वो क्वेश्चन है जो 8 मार्क्स में पूछा जाता है। उसमें ये पहला क्वेश्चन है कि साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80, इसका मान कितना आता है, 3/16। तो इसका सॉल्यूशन मैंने पूरा करके बता दिया आपको कि किस प्रकार से आपको क्या करना है। सबसे पहले ऐसा पद देखना है जिसका मान हमें पता है, आगे हमारे पास में 3 पद होते हैं, उसमें से बड़े मान को बाहर निकाल दिया, अंदर 2 मान बचते हैं, 2 में से बड़े को आगे रखना, छोटे को पीछे रखना। उसके बाद टाइप 5 मैंने जो सूत्र बताए थे वो सूत्र मैंने लगाया, ये जो जुड़की जोड़ दी, जो चीज घट रही है उसे घटा दी, 1/2 को बाहर निकाल दिया, फिर अगेन हमने साइन 80 को अंदर भेज दिया। साइन 80 को अंदर भेजने के बाद जिसका मान पता था उसका रख दिया। आगे देखोगे आप तो मान जिसका सूत्र लग रहा है वो सूत्र हमने लगा दिया, जो चीज जुड़ रही है जोड़ दिया, जो घट रहा है उसे घटा दिया। यहाँ पर हमने अगेन 1/2 को बाहर निकाल दिया, और वही चीजें जो चीज जुड़ रही है उसे जोड़ दिया, जो चीज घट रही है उसे घटा दिया। लास्ट में हमारे पास में कुछ ऐसी टर्म बचती है जिसका मान हमें पता होता है, आगे फिर हमारे पास में 2 मान बचते हैं। 2 मान में से फिर आपको क्या करना है, सर्कल की मदद करनी है, किसी एक को चेंज करना है, या तो आपको 100 को चेंज करना है या फिर आपको 180 को चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने 100 को चेंज किया, 180 माइनस 80, क्योंकि 180 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये चीज वैसी की वैसी, ये वैसी की वैसी, और ये चीज यहाँ पर एक सूत्र लग रहा है, कौन सा, साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो वो होता है आपका प्लस का साइन थीटा। यहाँ पे प्लस साइन थीटा हो गया, जो चीज कट रही है उसे घटा दिया, सिंपल। यहाँ पे गुणा किया, √3 को √3 से गुणा किया 3, 8 को 2 से गुणा किया 16, तो कितना आ गया हमारे पास में 3/16। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। या यूं कहूं, एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, अब नेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। तो सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे अच्छे से, लेक्चर को 2-3 बार देखेंगे, फिर जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवाया जिसका मैंने स्क्रीनशॉट आपको लिया उसको बिना देखे आप उतारेंगे, उसके बाद चेक करेंगे सॉल्यूशन में, जैसा मैंने किया आपने भी वैसा ही किया। ये करने के पश्चात जो मैं आपको काम दे रहा हूं उसका आपको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के बाद में आपको कमेंट सेक्शन में उसको शेयर करना है, यानी कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, अगर कमेंट के अंदर ऑप्शन आ रहा होगा अटैच फाइल, तो वो जो भी सॉल्यूशन आपने किया है उसकी फोटो क्लिक करके आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपलोड करना है। अगर वहां पे ऑप्शन नहीं आता तो आप मुझे पर्सनली क्या करेंगे, इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो मुझे डीएम करेंगे। तो ये सभी लोग काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 70 डिग्री, कितना लेके आना है, लेके आना है √3/16, ठीक है। साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 70 डिग्री, कितना लेके आना है, √3/16 लेके आना है। एक साइन का क्वेश्चन मैंने आपको कराया 20, 40, 60, 80, दूसरा मैंने आपको दिया है 10, 50, 60 और 70। क्वेश्चन वो का वो, ये हिंट मैं आपको दे देता हूं, एलएचएस लोगे सबसे पहले। एलएचएस में आपके पास में ये पद है, साइन 10, साइन 50,
साइन 60 और साइन 70। किसी एक का मान आपको पता होगा, किसका? साइन 60 का कितना होता है? √3/2। अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा इसको। आगे हमारे पास में क्या बचता है? तो 10, 50 और 70 बचता है। उसमें से कि जो बड़ा मान है उसे हम बाहर निकाल देंगे। तो √3/2 बड़ा कौन है? साइन 70, उसे बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 10, 50। लेकिन अरेंज कैसे करेंगे? बड़े को आगे, छोटे को पीछे। ठीक है, उसके बाद बाहर वाले को छेड़ना नहीं है, अंदर सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है? जो हमने टाइप नंबर 5 में पढ़ा था। क्या है यहाँ पे सूत्र? साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी का सूत्र क्या होता है? तो आप बोलोगे कोस ए माइनस बी। ए कितना है? 50, बी कितना है? 10। तो सूत्र क्या है? कोस ए माइनस बी, यानी 50 माइनस 10 माइनस कोस ए प्लस बी, यानी 50 प्लस 10। ये ब्रैकेट शुरू किया, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके बाद 1/2 बाहर निकालोगे। √3 को 1 से गुणा किया, √3 2 को 2 से गुणा किया, तो √3/4। आगे हमारे पास में था साइन 70, ये बच गया कोस 40, ये बच गया कोस 60। कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम क्या करेंगे? 70 को अंदर भेजेंगे, तो √3/4 साइन 70 कोस 40 माइनस साइन 70 कोस 60। अरेंज ऐसे करें कि बड़े मान को आगे रखें, छोटे मान को पीछे रखें। बड़े मान को आगे रखें, छोटे मान को पीछे करें। उसके बाद में यहां पर किसी का मान आपको नहीं पता, लेकिन यहां पर आप देखोगे तो कोस 60 का मान जो है वो आपको पता है। ठीक है, तो कोस 60 का मान कितना होता है? एग्जामिनर को बताओगे भाई कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो ये √3/4, ये बढ़ गया साइन 70, ये बढ़ गया कोस 40 माइनस साइन 70 वैसे का वैसे, और इसका मान होता है 1/2। ये समीकरण नंबर 1 मान लो। और यहां पर एक सूत्र लग रहा है, कौन सा लग रहा है? साइन ए कोस बी का। कौन सा लग रहा है? साइन ए कोस बी। तो यहां तक मैंने आपको हिंट दे दी, आगे आप इसको करना है और इसका सॉल्यूशन मुझे या आपको कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। कमेंट सेक्शन में शेयर नहीं होता तो पर्सनली मुझे डीएम करना है। ठीक है, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, बिल्कुल ही आसान है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लो आप टाइप नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन आपका एचडब्ल्यू था आज का, एक नेक्स्ट एचडब्ल्यू आज का। देखो अगला जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 या 23 में पूछा गया है, यानी 4 पद का क्वेश्चन है, वहां पर ये 3 पद का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। जैसे देखो क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री कितना लेके आना है? 1/8 लेके आना है। ठीक है, तो देखें साइन 10, साइन 50, साइन 70 बराबर 1/8। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। कितने पद का क्वेश्चन है? 3 पद का। तरीका वही है, सबसे पहले एलएचएस लेंगे। क्या एलएचएस है अपने पास में? साइन 10, साइन 50, साइन 70। किसी का मान पता है? किसी का भी नहीं पता। ना तो 10 का पता है, ना 50 का पता है, ना 70 का पता है। बड़ा कौन है? 70। उसे बाहर निकाल दोगे। ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा? 10, 50। लेकिन बड़े को रखोगे आगे, छोटे को रखोगे पीछे। ये लो भाई, यहां पर एक सूत्र लग रहा है। कौन सा लग रहा है? तो वो लग रहा है साइन ए साइन बी। सूत्र आपको याद होना चाहिए, 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ए कितना है? 50, बी कितना है? 10। सूत्र लगाओ तो साइन 70 वैसे का वैसे, यहां पर सूत्र लगाया 1/2 कोस ए माइनस बी, यानी 50 में से 10 या डायरेक्ट कर देते 40। कर सकते हो ऐसा भाई, कोस ए माइनस बी। नहीं तो आपको अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हो, 50 माइनस 10 माइनस कोस ए प्लस बी, यानी 50 प्लस 10। ये ब्रैकेट शुरू किया तो उसे बंद भी कर दिया। 1/2 को बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा? जो चीज जुड़ रही है उसे जोड़ दिया, जो घट रही है उसे घटा दिया। ये टर्म बच गई। अब 70 को अंदर भेजेंगे। जब 70 को अंदर भेजेंगे तो उसका तरीका क्या होगा? बड़ा हमेशा आगे रहता है, तो साइन 70 कोस 40 माइनस साइन 70 कोस 60। अंदर कितने मान है? 4। किसी एक का मान पता है आपको तो रख दो, नहीं पता तो वहां पर सूत्र लगेगा, ये तो श्योर है। इसमें नहीं पता, यहां पर सूत्र लगेगा। इसमें हमें इसका पता है, तो 1/2। देखो यहां पर कौन सा सूत्र लग रहा है? टाइप 5 का पहला सूत्र, साइन ए कोस बी। क्या सूत्र होता है? 1/2 साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। ए कितना है? 70, बी कितना है? 40। तो डायरेक्ट कर दो,
110 प्लस साइन ए माइनस बी, 70 में से 40 लिया कितना आ जाएगा साइन 30। ये तो सूत्र का है, ये आपने कर दिया। अगर नहीं समझ में आया ये स्टेप, हो सकता है किन्हीं बच्चों को नहीं समझ में आया, तो वो इसको डायरेक्ट ना करके स्टेप करते हैं। 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 70 माइनस 10, ऐसे कर सकते हैं, है ना। जिनको समझ में नहीं आया वो ऐसे भी कर सकते हैं। ये ब्रैकेट शुरू किया, ये ब्रैकेट बंद, माइनस साइन 70 वैसे का वैसे, कोस 60 का मान कितना होगा 1/2, ठीक है। अब जो चीज जुड़ रही है उसे जोड़ दिया। 1/2 इस माइनस से पहले भी आ रहा है, माइनस के बाद भी आ रहा है, बाहर निकालोगे 1/2 से गुणा करेगा तो कितना बढ़ेगा 1/4, अंदर बनेगा साइन 110 प्लस साइन 30 माइनस साइन 70। कितने मान हो गए 3, किसी का पता है मान तो रख दो, किसका पता है 30 का। 1/4 साइन 110 साइन 30 का कितना होता है, तो वो होता है 1/2 माइनस साइन 70, ठीक है। समीकरण नंबर 1। अब आपके पास में दो मान है, दोनों का मान नहीं पता, ना 110 का पता है 70 का पता है, तो जाहिर सी बात है सर्कल की मदद लेनी पड़ेगी। 110 को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, तो 180 में से कितना थीटा घटाऊं कि 110 आ जाए, तो आप बोलोगे 70। 180 में से 70 घटाओगे तभी तो 110 आएगा, उसे समीकरण में पुट कर देना। तो 1/4 साइन 110 की जगह आप लिखोगे 180 माइनस 70, ये देख यहाँ पे परिवर्तन करना, प्लस 1/2 वैसे का वैसे और साइन 70 वैसे का वैसे। 1/4 यहां पर एक सूत्र लग रहा है, साइन 180 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में साइन किसका होता है प्लस का, और 180 पर साइन चेंज नहीं होता, यानी क्या आ जाएगा साइन 70 प्लस 1/2 माइनस साइन 70। कुछ कट रहा है तो हाँ भी कट रहा है, ये सही है। क्या बच गया 1/4, और क्या बच गया 1/2, गुणा किया तो कितना आ गया 1/4। तो लास्ट में आगे यही प्रूव करना था, LHS बराबर RHS। तो ये भले ही HW था, लेकिन मैंने हिंट देने में आपको फटाफट इसका सॉल्यूशन करके ही बता दिया, ठीक है। तो आज मेरी तरफ से 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, दोनों मैंने साइन के ही लिए हैं। एक मैंने 20, 40, 60, 80 वाला लिया है, 10, 50, 60, 70 का मैंने आपको HW दिया है, और 10, 50, 70 का मैंने आपको एक क्वेश्चन और करवा दिया, ठीक है। चलिए ले लें आप इसका स्क्रीनशॉट, ले लें सभी लोग। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है वो तुम्हारे लिए HW है, इसका सॉल्यूशन आप मुझे करके भेजें। क्वेश्चन नंबर 30, ये तुम्हारे लिए HW है। साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री, कितना लेके आना है, तो √3/8 लेके आना है। तो ये आपको करना है, इसका सॉल्यूशन करके उसका फोटो खींच के या तो आपको कमेंट सेक्शन के नीचे शेयर करना है, अगर वहां ऑप्शन नहीं आता तो आपको मुझे इसका क्या करना है, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना है, ठीक है। तो आज मैंने 2 क्वेश्चन करवाए, 2 मैंने आपको दिए, दोनों आपको करना है, ठीक है। तो आज होगी आपकी 20 दिसंबर, 24 तक आपकी क्लासेज जो है ऐसे ही ऑनलाइन मोड पे होगी, या तो 24 को मॉर्निंग से या फिर 25 से क्लास ऑफलाइन मोड पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तो पढ़ते रहें और अपना रिवीजन करते रहें, ठीक है। चलिए।